नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए आज 10 मार्च को याद करते हैं उस दिन को जब भारतीय बंदी प्रथम बार अंडमान पहुंचे। अंडमान निकोबार या काले पानी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह वह स्थान है जहां भारत के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था जिन्हें अंग्रेज शासन अपने लिए बहुत खतरनाक समझता था। इसी प्रकार अति गंभीर अपराध करने वाले खूंखार अपराधियों को भी आजीवन कारावास की सजा भोगने के लिए यही भेजा जाता था। घने जंगलों से आच्छादित इस क्षेत्र में वन पशु खुलेआम घूमते थे। चारों ओर समुद्र था। नदियों और बड़े बड़े तालाबों में घड़ियाल विचरण करते थे। वनों में ऐसी जनजातियां रहती थी जो अपने विषैले तीरों से मानव को देखते ही मार देती थी। चारों ओर भीषण डंक वाले सांप और बिच्छू घूमते रहते थे। मच्छरों का तो वहां मानो अखंड साम्राज्य था। ऐसे में यदि कोई बंदी जेल से भागता भी तो भी उसका मरना निश्चित होता था। इसलिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इस स्थान को जेल के लिए चुना। अब समस्या यह थी कि इन जंगलों की सफाई कौन करेगा। शासन ने बंदियों से ही यह काम करवाने का निर्णय किया और 10 मार्च 1858 को स्थायी अधीक्षक डॉक्टर जेपी वाकर के साथ बंदियों का पहला दल पानी के जहाज से पोर्ट ब्लेयर आ गया। इन बंदियों में सभी प्रकार के लोग थे। हत्या, लूट, डकैती जैसे घोर दुष्कर्म करने वाले खूंखार अपराधी तो थे ही, पर देशभक्त क्रांतिकारी भी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी सुशिक्षित और अच्छे घरों के नवयुवक थे, पर यहाँ तो सबको एक ही लाठी से हाँका जाता था। वह होते ही सबको कुल्हाड़ी, आरे और फावड़े देकर सफाई में लगा दिया जाता था। दोपहर में रूखा सूखा भोजन और फिर काम। जून के मध्य तक अनेक बंदी बीमारी से मर गए। कुछ मौका पाकर भाग भी गए जो कभी अपने घर नहीं पहुंच सके। 87 बंदियों को भागने के आरोप में फांसी दे दी गई। प्रारंभ में रास द्वीप के जंगल को साफ किया गया। फिर चाथम और फिनिक्स में बंदियों के निवास के लिए कच्ची बैरकें बनाई गई। पोर्ट मोर्ट में इन बंदियों के रहने और उनसे खेती कराने की योजना बनाई गई। 1867 में पहाड़ गांव में चैकी, अबाडीर्न में थाना और वाइपर में जेल बनाई गई। अपने घर परिवार और जन्मभूमि से दूर रहने वाले इन बंदियों की शारीरिक और मानसिक दशा की कल्पना की जा सकती है। फिर भी आजादी के मत वाले बंदी झुकने को तैयार नहीं थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय युवक इसी आश्वासन पर सेना में भर्ती हुए थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर रहकर आजादी का प्रयास कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जब 29 दिसंबर 1943 को वे अंडमान आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक जिमखाना मैदान में उनका भाषण हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद अंडमान निकोबार आदि द्वीपों में भी तिरंगा फहराया गया। सब बंदियों को छोड़ दिया गया। काले पानी के नाम से कुख्यात वह जेल अब स्वतंत्रता के लिए यातनाएं सहने और तिल तिल कर मरने वाले दीवानों का स्मारक है। इसके निर्माण में उन गुमनाम बंदियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो 10 मार्च 1858 को सबसे पहले वहां पहुंचे थे। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।